अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पारा नंबर 23 सूरह यासीन आयत नंबर 38। वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, और सूरज अपने ठिकाने पर पहुंचने के लिए रवां-दवां रहता है। एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू ज़र रदियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, जानते हो सूरज गुरूब होने के बाद कहाँ जाता है? हजरत अबू ज़र रदियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया, सूरज गुरूब होने के बाद अल्लाह ताला के अर्श के नीचे सजदा रेज होता है और दूसरे दिन तुलू होने का इज़्न यानी इजाजत मांगता है तो उसे इज़्न दे दिया जाता है। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि उससे कहा जाएगा, जिधर से आया है उधर लौट जा, फिर वो मगरिब की से तुलू होगा। बुखारी की रिवायत। ये कयामत की आखिरी निशानियों में से एक निशानी होगी। सूरह सफात आयत नंबर 1। वस्साफ़ाति सफ़्फ़ा, कसम है कतार दर कतार सफ़े बांधने वालों यानी फरिश्तों की। हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग इस तरह सफ़े बांधा करो जिस तरह फरिश्ते बारगाह इलाही में सब बस्ता रहते हैं। तो लोग सबसे पहले अगली सुपुरी क्या करो और खूब मिलकर खड़े हुआ करो। मुस्लिम की रिवायत। आयत नंबर 61। लिमिस्ली हाज़ा फलयअमलिल आमिलून, अमल करने वालों को तो ऐसी ही कामयाबी के लिए अमल करने चाहिए। आइए देखते हैं वो कौन से अमल हैं जो हमें हदीस से मालूम होते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह ताला को कौन से काम सबसे ज्यादा पसंद है? आपने फरमाया, नमाज को वक्त पर अदा करना। मैंने पूछा, फिर कौन सा काम? आपने फरमाया, वालिदैन से अच्छा सलूक करना। मैंने पूछा, फिर कौन सा? आपने फरमाया, अल्लाह की राह में जिहाद करना। आपने ये 3 बातें कही। हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर मैं और पूछता तो आप और ज्यादा बयान फरमाते। बुखारी की रिवायत। आयत नंबर 105। इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, बेशक हम नेककारों को इसी तरह बदला देते हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, एहसान क्या है? आपने फरमाया, तू अल्लाह की इबादत इस तरह से करे कि तू उसे देख रहा है, और अगर ये ना हो सके तो कम अज कम इतना तो समझे कि वो तुझे देख रहा है। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 23। तक़शइर्रु मिन्हु जुलूदुल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, जो अपने रब से डरते हैं फिर उनकी जिल्दें और उनके दिल अल्लाह की याद की तरह नरम होकर माइल हो जाते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने अपनी वालिदा सैयदा अस्मा रदियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा कि जब कुरान पढ़ा जाता था तो सहाबाए कराम का क्या हाल होता था? वो कहने लगी, उनके आंखों में आंसू आ जाते और बदन पर रोंगटे खड़े हो जाते। आज के अहदीस और आयत में हमने देखा कि मगरिब से तुलू होगा, ये बड़ी निशानियों में से कयामत की एक बड़ी निशानी होगी। इसी तरह हमें सफ़े बांधने के लिए भी बताया गया कि खूब मिलकर खड़े हों, और इसी तरह हमें बताया गया कि नमाज की पाबंदी और वक्त पर अदा करना, और उसके फौरन बाद वालिदैन से अच्छा सलूक करने की बात हुई। और फिर हमें ये भी बताया गया कि अल्लाह की इबादत किस तरह की जाए, खूब खुशो खुजू के साथ करनी चाहिए। और आखिर में क्या, कुरान पढ़ने की बात कि कुरान पढ़ते हुए हमारे दिलों की कैफियत क्या होती है, ये हमें अपना जायजा लेना है। हमें अपनी पूरी तवज्जो के साथ इबादत को अदा करना है। अल्लाह हमारी तमाम इबादत अमाल को कबूल फरमाए, आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।